हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लव और रिवेंज नॉवल बुक। माय आज की स्टोरी है रुद्र और किट्टू, एपिसोड नंबर 21। जब नील को यकीन हो गया कि अवनी ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया तो उसने अवनी के हाथ को छोड़ दिया। अवनी के हाथ खुद ब खुद नील के कोट पर चले गए। दोनों एक दूसरे को आंखें बंद करके महसूस कर रहे थे। करीबन 7 मिनट बाद नील अवनी से दूर हुआ और अपना माथा अवनी के माथे पर लगाकर कहने लगा, अवनी, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई तो कोई भी नहीं आएगी। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कोई प्रूफ नहीं दे सकता। अवनी की आंखें झुकी हुई थी। अवनी ने नील की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। नील ने कहा, अवनी, अभी मुझे जाना होगा, सच में अर्जेंट है। जैसे ही नील जाने के लिए थोड़ा पीछे हुआ, अवनी ने उसका कॉलर पकड़ खुद के करीब कर लिया। अवनी अभी भी नील की तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन नील के फेस पर एक स्माइल आ गई। नील समझ गया कि अवनी को एक किस और चाहिए। नील ने अपना एक हाथ अवनी के गाल पर रखकर उसे हल्का रब करते हुए कहा, अवनी, अभी नहीं, बाद में, अभी मुझे सच में जाना होगा। इतना कहकर नील ने अवनी के गाल पर किस किया और वहां से चला गया। नील के जाते ही अवनी के चेहरे पर शर्म के साथ साथ एक स्माइल भी आ गई और वो खुशी से नाचने लगी। फिर उसने अपने दोनों हाथों को फैलाया और आंखें बंद करके कहा, आई लव यू नील। नील अंदर जाता हुआ अवनी को नाचते हुए देख रहा था। नील के चेहरे पर भी एक स्माइल थी। नील ने अपना एक हाथ बालों में स्टाइल मारते हुए कहा, नील हार गया अवनी के प्यार में सामने। नील जैसे ही अंदर गया तो निहाल उसका एक ड्रिंक का गिलास पकड़े हुए वेट कर रहा था। निहाल ने वह गिलास नील को देते हुए कहा, ये ले, उसे पिला देयो। नील ने कहा, यार, ओवरडोज से मर तो नहीं जाएगी। निहाल ने कहा, ऐसी राक्षसनी मर जाए तो अच्छा ही है। नील ने कहा, हाँ, कह तो तू ठीक ही रहा है। पता नहीं मेरे जैसे कितने बेबस और लाचार लड़कों की आबरू के साथ खेली होगी सोनम। निहाल ने अपना माथे पर आए मारते हुए, साले नौटंकी, जा, जल्दी नहीं तो वो बाहर आ जाएगी। नील ने जाते हुए कहा, देख तू जल्दी आ जाइयो प्लीज, मुझे बचा लियो। नील ड्रिंक लेकर सोनम के कमरे में चला गया। सोनम पहले से ही वाइन की बोतल को मुंह में लगाकर पी रही थी। नील ने मन ही मन कहा, प्यासी चुड़ैल कितना पीती है, फिर भी इसकी प्यास नहीं बुझती। यह सोनम एक नंबर की नशेड़ी है, पता नहीं क्या खाकर पैदा हुई है। नील ने एक फेक स्माइल के साथ, सोनम, मैं तुम्हारे लिए लेकर ड्रिंक लेकर आया हूँ। सोनम ने कहा, मुझे ड्रिंक नहीं चाहिए, तुम चाहिए नील। वा वाट यू राइट नाउ। इतना कहकर सोनम नील के करीब आ गई। नील के घबराहट के मारे रोंगटे खड़े हो गए। नील ने मन ही मन कहा, निहाल तू कहाँ है, जल्दी से आ जा। निहाल भी अब तक खिड़की की थूक पर्दे के पीछे आकर छुप गया था। सोनम ने रिमोट उठाया और म्यूजिक सिस्टम ऑन किया। म्यूजिक सिस्टम में सॉन्ग चलने लगा। लला ला 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 ला, क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, ओ जा डर के तुम और हसीन लगते हो जी। सोनम सॉन्ग के साथ डांस करने लगी और उसके डांस करते करते नील के हाथ से ड्रिंक लेकर टेबल पे रख दी। क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, तुम के और हसीन लगते हो जी। ला 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 ला, हसीन लगते हो जी, कदमों से सर रख के हम यहीं सो जाएं, कदमों पे सर रख के हम यहीं सो जाएं, हंस के तुम्हें देखे तो हम खुशी हो जाएं, झूठ ही कह दो तुम हम पे मरते हो जी। थोड़ा डांस करने के बाद सोनम ने घूम घूम कर नील का कोट भी उतार दिया। नील ने मन ही मन कहा, आई मम्मी, कोई तो बचा लो। सोनम ने धीरे धीरे नील के कोट की टाई को भी खोल दिया। नील पर्दे के पीछे होकर सब देख रहा था। नील हंस की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, फिर भी वह अपने मुंह को हाथ रखकर अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। नील निहाल को हंसी नोटिस कर रहा था। नील ने मन ही मन कहा, साले, अगर आज मेरी इज्जत लूट गई तो तू गया हाथ से। क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, जो डरते तुम हसीन लगते हो जी। मैं हूँ तेरी अंगड़ाई, तू हाँ हाँ कोई नहीं, हम दोनों हैं मेरी अंगड़ाई, चले आओ मेरी बाहों में, बड़ी प्यासी तन्हाई रात मिलनी है तो तुम क्यों आहें भरते हो जी। नील के शर्ट के दोनों बटन खोल दिए और सोनम नील के खुले सीने पर हाथ चलाने लगी, लेकिन नील ने उसका हाथ पकड़ लिया। सॉन्ग खत्म हो गया। सोनम ने हैरानी से नील की तरफ देखा। सोनम ने कहा, क्या हुआ नील, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। नील ने अपनी घबराहट को पूरी तरह कंट्रोल करते हुए कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ऐसे नहीं सोनम, पहले तुम मुझे प्रोजेक्ट के पेपर दो। सोनम ने कहा, तुम मुझे खुश कर दो,
मैं तुम्हें प्रोजेक्ट के पेपर दे दूँगी। नील ने भी कॉन्फिडेंस के साथ कहा, नहीं पहले तुम मुझे प्रोजेक्ट के पेपर दोगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। सोनम ने भी कंटिन्यू एटीट्यूड के साथ कहा, ठीक है, मैं नहीं देती प्रोजेक्ट के पेपर। नील ने भी अपनी बाजू फोल्ड करते हुए एटीट्यूड के साथ कहा, ठीक है तो मैं भी चला जाता हूँ, लेकिन आज के बाद तुम मुझे देखने के लिए भी तरस जाओगी। सोनम ने मन ही मन कहा, नहीं, मैं हाथ आए नील को नहीं छोड़ सकती। इतनी मुश्किल से मैं नील के इतने करीब आई हूँ, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। सोनम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट के पेपर देती हूँ। सोनम ने ड्रॉ में से एक फाइल निकाली और नील को दे दी। नील ने फाइल को ले लिया और उसे पढ़ने लगा। नील फाइल को नहीं पढ़ रहा था, वह बस यह सोच रहा था, सोनम बेहोश कब होगी। निहाल भी पर्दे के पीछे खड़ा हुआ था, यही सोच रहा था, यार अब तक ये बेहोश क्यों नहीं हुई। इससे वह ड्रिंक पी ली और इससे वाइन भी पूरी बोतल पी ली। लगता है कुछ ज़्यादा ही नशा करती है। इतनी विल पावर तो बहुत स्ट्रोंग है। नील को कुछ समझ नहीं आ रहा वह क्या करे। उसने सोनम की तरफ देखकर एक स्माइल करते हुए कहा, सोनम मैं बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाता हूँ। वाइल्ड शब्द सुनकर निहाल, जो कि पर्दे के पीछे था, उसने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, अब एक खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है। सोनम ने नील की कॉलर को पकड़ते हुए खुद के करीब करते हुए कहा, शो मी योर वाइल्डनेस। सोनम की बात सुनकर नील के अपना सलाइवा गटका और बहुत हिम्मत करके सोनम का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़कर खुद से सटा दिया। नील ने सोनम के बालों को पीछा करते हुए कहा, शो बेबी। सोनम ने नील की खुले सीने पर उंगली फेरते हुए कहा, नील बस वेट नहीं हो रहा, नील किस मी करो ना, नील प्लीज, नील बुझा दो मेरी प्यास, नील मैं तड़प रही हूँ। नील ने भी हिम्मत करके सोनम को गले लगा लिया और निहाल की तरफ देखकर इशारों में कहा, यह बेहोश क्यों नहीं हो रही। नील ने भी पर्दे के पीछे दोनों हाथ फैलाकर इशारों में कहा, मुझे पता नहीं। नील ने हिम्मत करके हुए अपनी बाजू सोनम पर और कस दी। सोनम की हल्की सी चीख निकल गई। नील ने कहा, क्या हुआ बेबी, अभी से तुम चीखने लगी। सोनम ने कहा, नो वे नील, डू यू अगेन, कम ऑन, शो मी योर वाइल्डनेस, शो मी योर एनिमल। नील ने मन ही मन कहा, हवसी औरत, प्यासी चुड़ैल, मुझसे ही प्यास बुझेगी तेरी। इतना कहकर नील ने सोनम को झटके से गोद में उठा लिया। सोनम ने कहा, यस नील, अब वेट नहीं होता, कम ऑन नील, रिमूव माई ऑल क्लॉथ। यह सुनकर नील की आंखें बड़ी हो गई। उसने मन ही मन कहा, चुड़ैल सो जा। नील सोनम को गोद में लेकर इधर उधर चक्कर लगाने लगा और सोनम की आंखें बंद होने लगी। थोड़ी देर बाद सोनम बेहोश हो गई। सोनम के बेहोश होते ही नील ने एक गहरी सांस ली और निहाल को पर्दे के बाहर आने के लिए इशारा किया। निहाल ने धीरे से कहा, यार यह कैसी औरत है, यह बेहोश क्यों नहीं हो रही थी। नील ने कहा, अब हो गई बेहोश। नील ने सोनम को बेड पर लेटा दिया और बहुत अच्छे तरीके से कवर कर दिया। दोनों ने राहत की सांस ली और फिर दोनों एक साथ खुशी के मारे बिना म्यूजिक के डांस करने लगे। नील और निहाल थक कर सोफे पर बैठ गए, जैसे वह कारगिल का युद्ध जीत कर आए हैं। नील ने निहाल को गुस्से में देखकर कहा, साले आज के बाद मुझे बेचने से पहले मुझसे पूछ लियो। नील आज खुश था क्योंकि आज उसकी और अवनी के बीच की दूरी खत्म हो गई थी और सोनम का पंगा भी खत्म हो गया था। निहाल ने नील की तरफ देखकर कहा, अब चले। नील ने कहा, हाँ हाँ चलो चलते हैं, इससे पहले ये प्यासी चुड़ैल जग जाए। नील ने प्रोजेक्ट फाइल उठाई और वह ड्रिंक उठाई और वो लेकर आया था। नील और निहाल कमरे से बाहर आ गए। नील को यह बात ध्यान नहीं रही कि उस ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ था। नील वो ड्रिंक पीने लगा। निहाल उसे रोकता उससे पहले ही नील ने वह ड्रिंक पूरी पी ली। निहाल ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, अबे ये क्या किया तूने। नील ने निहाल को देखा और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए गिलास को, अरे भूल गया यार। निहाल ने कहा, चल कोई बात नहीं, इससे पहले तुझे इस ड्रिंक का नशा हो, चल पार्टी से निकलते हैं। नील और निहाल रुद्र और किट्टू के पास आए। निहाल ने फाइल रुद्र को देते हुए कहा, यह पकड़ प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने और नील ने कितने पापड़ बेले हैं हम ही पता है। नील ने थोड़ा रुद्र को गुस्से में देखकर कहा, और आज के बाद मुझे
बेचने से पहले मुझसे पूछ लियो, नहीं तो मैं दादी को बता दूँगा। प्रोजेक्ट देखकर रुद्र के फेस पर एक स्माइल आ गई। रुद्र ने कहा, तुम तीनों यहीं रुको, मैं पटेल साहब से इस प्रोजेक्ट की बाकी की इन्फॉर्मेशन पूरी करवा लेता हूँ, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। यह कहकर रुद्र फाइल को लेकर वहाँ से चला गया। नील ने निहाल ने नील को देखा और नील ने निहाल को। दोनों ने इशारों में कहा, अब सही टाइम है किट्टू की ड्रिंक में कुछ ऐसे ऐड करने का। थोड़ी देर में नील एक ड्रिंक लेकर आया और निहाल ने उसमें कुछ ऐड कर दिया। नील ने वह ड्रिंक किट्टू को देते हुए कहा, बच्चा, थोड़ी देर में हम घर चले जाएंगे, जब तक तुम इसे पी लो। किट्टू ने नील की तरफ एक स्माइल पास की और ड्रिंक ले ली और वह थोड़ी थोड़ी करके किट्टू ने वो ड्रिंक पी ली। किट्टू नील निहाल बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ नव्या एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। तभी नव्या के पास चिराग आया। चिराग ने कहा, नव्या, तुम ऐसे ही खड़ी हो, तुमने कुछ लिया नहीं, चलो यह ड्रिंक पी लो। नव्या ने कहा, नहीं चिराग, मैं यह ड्रिंक नहीं पी सकती। चिराग, मेरे दोनों भाई यहीं पर हैं, तुम चाहो तो आज मेरे भाई से मिल सकते हो। चिराग ने कहा, नहीं नव्या, यह सही टाइम नहीं है, मैं फिर कभी तुम्हारे भाई से मिल लूंगा। नव्या ने थोड़ा घबराते हुए कहा, चिराग, तुम समझ नहीं रहे हो, भाई के दोस्त निहाल जी ने मुझे यहाँ देख लिया है। प्लीज चिराग, एक बार मेरे भाई से मिल लो, अच्छा, मेरा दोस्त बनकर ही मिल लो। चिराग ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, नव्या, यह एंजॉय करने का टाइम है और तुम कह रही हो भाई से मिल लो, भाई से मिल लो। तुम इतना डरती क्यों हो? तुम्हें अपने भाई से डर लगता है क्या? नव्या ने कहा, मैं भाई से डरती नहीं हूँ, भाई की इज्जत करती हूँ। चिराग ने कहा, अच्छा यह सब छोड़ो, चलो ये ड्रिंक ले लो। नव्या बहुत टेंशन में थी, उसने बिना सोचे समझे चिराग की दी हुई ड्रिंक पी ली। नील, निहाल और किट्टू बातें कर रहे थे। किट्टू को धीरे धीरे नशा होने लगा। नील भी अब नशे में होश नहीं था। नील डांस फ्लोर पर गया और अकेले ही डांस करने लगा। निहाल ने नील को देखा तो अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, हे भगवान, इसे तो चढ़ गई। निहाल नील को देख रहा था। तभी निहाल को महसूस हुआ कि किट्टू उसके पास नहीं है। निहाल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। किट्टू एक आदमी के पास खड़ी थी जो पीछे से बिल्कुल रुद्र जैसा दिख रहा था। आज उस आदमी की पीठ किट्टू की तरफ थी। निहाल जल्दी से किट्टू के पास गया। तभी वह आदमी पलट कर, वह आदमी कोई फॉरेनर था। फॉरेनर ने निहाल की तरफ देखकर कहा, शी इज योर वाइफ? निहाल ने किट्टू को संभालते हुए कहा, नो, शी इज नॉट माई वाइफ, शी इज माई भाभी। फॉरेनर ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, ओह मिस भाभी, हाउ आर यू? निहाल ने मन ही मन कहा, अंग्रेज की औलाद, मिस भाभी नहीं, मेरी भाभी। निहाल में फॉरनर की बात को करेक्ट करते हुए कहा, नो नो, शी इज नॉट मिस भाभी, शी इज माई सिस्टर इन लॉ। फॉरनर ने कहा, ओह शी इज योर सिस्टर इन लॉ, शी इज वेरी क्यूट एंड ब्यूटीफुल। निहाल ने फॉरनर को एक फेक स्माइल दी और कहा, एक्सक्यूज मी। इतना कहकर निहाल किट्टू को पकड़कर दूसरी तरफ ले जाने लगा। अब निहाल का दिमाग खराब होने लगा। निहाल ने गुस्से में खुद से कहा, रुद्र भी यहाँ नहीं है, नील भी वहाँ अकेले डांस फ्लोर पर नाच रहा है, ऊपर से किट्टू भाभी को भी नशा हो गया है, मैं किसे किसे संभालूं? निहाल को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने नील को गुस्से से देखकर कहा, साले, तुझे तो मैं सुबह बताऊंगा। निहाल जैसे तैसे करके किट्टू को एक कमरे में ले आया और सोफे पर बैठाते हुए कहा, किट्टू सुनो, कहीं मत जाना, मैं अभी 2 मिनट में आया, यही बैठे रहना ठीक से, कहीं मत जाना, ओके? किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। निहाल सो की स्पीड से भागता हुआ नील के पास गया और उसे पकड़ कर लाया। उसे भी किट्टू वाले कमरे में लेकर चला गया। निहाल जब नील को नशे की हालत में कमरे में लेकर आया तो किट्टू सोफे पर चढ़कर खड़ी हुई थी। निहाल ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? निहाल ने जैसे तैसे नील को भी बेड पर बिठाया और नील की तरफ देखकर कहा, नील, मेरी तरफ देख, मैं रुद्र को बुलाने जा रहा हूँ और यह अवनी नहीं है, किट्टू भाभी है। सुन रहा है तू? यह किट्टू है, अवनी नहीं है, कोई बदतमीजी मत करना करियो, समझा? नील अपने सर पर पकड़ते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है यह किट्टू है, अब तू जा यहाँ से। निहाल फिर किट्टू के पास गया। निहाल ने किट्टू किट्टू हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाते हुए कहा, किट्टू, कोई शरारत नहीं, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, मैं अभी आया, रुद्र को लेने जा रहा हूँ।
किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। निहाल किट्टू और नील को कमरे में छोड़कर बाहर आ गया। दूसरी तरफ नव्या को भी नशा हो चुका था। चिराग ने नव्या का हाथ पकड़कर एक कमरे में ले आया, लेकिन वह जिस कमरे में लेकर आया था उस कमरे में सोनम थी। सोनम ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाया हुआ था। सोनम ने जो हॉट ड्रेस पहनी हुई थी उसमें वह बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। सोनम की खूबसूरती चिराग को अट्रैक्ट कर रही थी। सोनम को देखकर चिराग ने अपना सलाइवा गटका और नव्या का हाथ छोड़ दिया। चिराग ने मन ही मन कहा, इस नव्या से ज़बरदस्ती करने से अच्छा है इस लड़की के साथ कुछ किया जाए। वैसे भी होश में नहीं है, कुछ भी करूँगा तो ये मुझे रोकेगी नहीं पाएगी। नव्या के साथ तो बाद में कर सकता हूँ, लेकिन ये हॉट गर्ल बाद में नहीं मिलेगी। चिराग ने नव्या को नशे की हालत में कमरे से बाहर निकाला और गेट बंद करके सोनम के पास आ गया। नव्या बिल्कुल भी होश में नहीं थी। नव्या अपने सर को पकड़कर सीधे सीधे जा रही थी कि उसका सर निहाल के सीने से जा लगा। नव्या को देखकर निहाल को गुस्सा आ गया। उसने नव्या की बाजू पकड़कर कहा, तुम्हें कहा था ना इधर उधर मत जाना, यहाँ क्या कर रही हो। नव्या ने अपना सर पकड़ा हुआ था और धीरे से कहा, निहाल जी मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। निहाल समझ गया कि नव्या को भी किसी ने इस पार्टी में ड्रिंक के साथ कुछ मिलाकर दे दिया है। निहाल ने कहा, नव्या मास्क लगाओ। नव्या सुनो, यह मास्क मत उतारना। नव्या ने वह मास्क आंखों पर ठीक से लगा लिया और निहाल उसे उसी कमरे में लेकर आया जहां नील और किट्टू थे। निहाल जब नव्या को कमरे में लेकर आया तो उसने देखा नील और किट्टू आओ मिलो शीलो शालो खेल रहे थे। किट्टू और नील दोनों हाथ से ताली मार मार कर खेल रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। किट्टू और नील को देखकर निहाल ने अपना सर दीवार पे मारते हुए कहा, मुझे भी ड्रिंक दे दो, मैं भी पी लेता हूँ, मैं अकेले किस किस को संभालूं। दूसरी तरफ अवनी 1 घंटे से नील का पार्किंग एरिया में इंतज़ार कर रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी वीडियो गाइस। गाइस यह स्टोरी बहुत अच्छी है, आपको बहुत मज़ा आएगा स्टोरी पढ़ के। और अब कहानी की रियल में शुरुआत हुई है, तो स्टोरी को फॉलो